प्राणायाम शुरू करते हैं। पसीना बहाओ, इतना सारे मल बाहर आ जाए। तो जैसे कि आपने पूर्व में अभ्यास किया था बाह्य प्राणायाम का, अग्निचार क्रिया का, तो नवीन अभ्यास हमारा जो है उज्जाई प्राणायाम। इसमें जैसे कि हमने जब भी प्राणायाम प्रारंभ करते हैं समय के लिए, वैसे तो प्रातःकालीन समय बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह इसको करना चाहिए। सुबह सुबह करने से अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि शुद्ध हवा होती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, हवादार रहता है, सब कुछ बढ़िया, इसको पोल्यूशन कुछ नहीं होता। तो सुबह का समय उत्तम माना गया है। समय अवधि कम से कम 45 मिनट का समय इसको देना चाहिए। तो प्राणायाम में जैसे कि हमने जहाँ कहीं शुद्ध जगह है वहीं पे इसको करना चाहिए। शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कहीं बाग में जो हवादार हो, घर में कर रहे हैं, मकान में कर रहे हैं, तो खुली जगह हो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से आ रही, हवादार हो। ऐसा शहरों में भी कर रहे हैं तो वहाँ तो पोल्यूशन अधिक होता है। तो शुरू करने से पहले कम से कम उस स्थान को सुगंधित कर लें, धूप से, गूगल से, अगरबत्ती से, या दीपक का घी जला लें, घी का दीपक जला लें। इससे क्या वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा। और बैठने के लिए दरी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं कोई, इसको आप नीचे बिछा के अपना, या रबड़ की मैट हो सकती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने आसन का प्रयोग करना है। इसके अलावा जैसे आप बैठने में आपको जो कंफर्टेबल आसन हो उस आसन का प्रयोग करना चाहिए। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन आपको सही लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ सिद्धासन में, सुविधाजनक होना चाहिए। वेशभूषा का ध्यान रखें। वेशभूषा में जैसे कपड़े आप हाफ पैंट पहन सकते हैं, ऊपर टी शर्ट ले सकते हैं, या कुर्ता पजामा, ऐसा जो अच्छा लगे आपको। और महिलाओं के लिए सूट सलवार, ऐसा जो भी उनको कंफर्टेबल लगे ऐसा वो पहन सकते हैं। इसके अलावा मुद्राओं का ध्यान रखना है। मुद्राएं जैसे आप ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, अपान मुद्रा, शून्य मुद्रा, जिस भी मुद्रा में आप अपने उंगलियों को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा है। इसके अलावा जैसे हम आँखों के लिए आ जाते हैं। आँखों को जो है सांभवी मुद्रा में रख लो, जो आपको उत्तम लगे उस, या आँखों को खुला भी रख सकते हैं। आँखों को खुला रखो, बंद करना चाहते ध्यान बंद कर लीजिए, या ध्यान मुद्रा में करना है, ध्यान मुद्रा, जैसे आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। उसके अलावा बैठना, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। कोई भी प्राणायाम करें जिससे कि श्वसन लेने में हमें कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। सुविधाजनक होकर बिल्कुल सीधे शांत स्वभाव में अपना बैठ जाएं। अब जैसे हम प्रारंभ करते हैं, पूर्व में भी हमने अभ्यास किए हैं, तो सांसों को लेते समय नासिका का ही प्रयोग करें। श्वसन लेने में हमने नासिका का ही प्रयोग करें। मुंह से सांस लेते हैं कुछ लोग ना, हा करके, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। नासिका से ही नासापुटों का प्रयोग करें। ईश्वर ने हमको दिया है नेचुरली, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन
वायु जो है शुद्ध होकर जाती है, फिल्टर होकर जाती है। ऐसा इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे कि अब आज उज्जाई प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, इन सब का अभ्यास किया है। और आज तीसरा अभ्यास कर रहे हैं उज्जाई प्राणायाम का। उज्जाई प्राणायाम में जो बाह्य प्राणायाम था उसमें बंधों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वही बंध इस उज्जाई प्राणायाम में भी प्रयोग किए जाते हैं, पर वो हमारा जब अभ्यास अधिक हो जाए तब हम ऐसा करते हैं। अपने आप को ध्यानात्मक स्थिति में लाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम उन बंधों का प्रयोग कर सकते हैं आगे। तो इसमें क्या है, वही 5 से 10 सेकंड में हमने सांस को भरना है और 5 से 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है, और उससे डबल टाइम यानी कि 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय हमें उसको अंदर भरने में लेना है। और सांस को ऐसे लेना है कि वह हमारी जो गर्दन से होके गुजरे, तो श्वास नली से जब गुजरे तो जैसे खराटे की आवाज़ आती है ना, इस प्रकार की आवाज़ आएगी। जैसे खराटे लेते हैं ना आदमी, उस तरह की आवाज़ आए तो समझ लो हमारी क्रिया सही तरीके से हो रही है। प्रारंभ में जब शुरू करते हैं, जब सांस अंदर चला जाए पूरा, तो हमने ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है। यहाँ लग जाएगा तो ये बंद लग जाएगा, और इसको होल्ड रखना है कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए। तो ये आपका एक अभ्यास हो जाता है। और सांस को छोड़ने में हमें जो है दाएं नोस्ट्रल को बंद करना है, बाएं से उसको छोड़ देना है, ऐसा। तो ये एक अभ्यास हमारा होता है। इसको कम से कम स्टार्टिंग में 3 अभ्यास से शुरू करके 11 तक ले जाना चाहिए, और बढ़ाएंगे और ध्यानात्मक करना है तो 11 बार 21 बार उसको बढ़ा सकते हैं। जिससे क्या है, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, और हमारा जो और रोग हैं वो दूर होंगे। इसमें एक विशेष लाभ ये है कि जैसे रोगी होते हैं, मैं इसका एक बार आपको अभ्यास करा देता हूँ। इसको जैसे ऐसे जब खांसी उठ रही है तो समझ लो कि हम अभ्यास को जो है सही कर रहे हैं। और इसमें प्रारंभ में जब भी शुरू करते हैं तो खांसी उठती है, और इसमें जब हम शुरू करते हैं, नवीन अभ्यासी हैं, तो हमने क्या करना है कि सांस को पहले तो लेना है और फिर छोड़ना है, इतने पे ध्यान देना है। ये 2 काम करेंगे, फिर धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा तो हम इससे बंद भी लगाएंगे। तीनों बंधों का प्रयोग किया जा सकता है इसमें, मूल बंध, जालंधर बंध और ध्यान बंध, तीनों बंधों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। वैसे तो बाह्य प्राणायाम में इन बंधों का प्रयोग होता है, पर हम इसमें भी कर सकते हैं अत्यधिक लाभ पाने के लिए। तो यह अन्य रोगों में जैसे कि थायराइड में बहुत उपयोगी है। स्नोरिंग हो जाता है किसी को, खराटे लेने की आदत होती है रात को किसी को, सांस लेने में दिक्कत आती है, वो सब बीमारियों को दूर करने के लिए उज्जाई प्राणायाम का भी उपयोग करना चाहिए, अपने दैनिक जीवन में लाना चाहिए। प्रारंभ में 3 से शुरू करके इसको कम से कम 11 से 21 बार डेली हमको करना चाहिए, तो इसके हमें अधिक लाभ मिलेंगे, ध्यान हमारा बढ़ेगा। तो आइए इसका पूर्ण अभ्यास करते हैं, कम से कम 3 बार करते हैं।
तो इस प्रकार से हमने ये अभ्यास को करना है, उज्जाई प्राणायाम। तो खराटे जैसी जो हमारे घर में रहते हैं लोग, देखा होगा कोई कोई ट्रक चलाते हैं, खराटों का ट्रक चलाना बहुत तेज़ी से अन्य लोग जो ठीक हैं उनको भी परेशानी होती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें उज्जाई प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। इससे हमारा यह जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी, थायराइड हमारा दूर हो जाएगा ऐसे। तो इसके बहुत अत्यधिक लाभ है। हमारा जैसे गणित के लोग, गणित के बच्चे हैं जैसे जो गणित का अभ्यास करते हैं, उनको मानसिक चिंता रहती है, तो उनको भी ये अभ्यास करना चाहिए, उनके लिए अत्यधिक लाभकारी है। तो मानसिक शक्ति को ये बढ़ाता है। इस प्रकार से हमें अभ्यास करना चाहिए। दैनिक जीवन में प्राणायाम का बहुत ही अधिक महत्व है, जिसको हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम अगले अभ्यास में 8 प्राणायाम है, जैसे कि हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और हमारा प्रणव ध्यान प्राणायाम, ये सब के अभ्यास हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा बीच में छूट गया था एक भस्त्रिका प्राणायाम, तो उसका भी अभ्यास हम बीच में करा देंगे। नहीं, कल इसी को कराते हैं। हाँ, ये कल कराते हैं इसको ना। अगले अभ्यास में हम आपको जो है भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे, ये छूट गया था। ठीक है जी। तो प्रारंभ तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।